भाई, कभी ऐसा हुआ है तुम ऑनलाइन कुछ खरीदने गए थे सिर्फ 500 रुपए की चीज लेने, लेकिन 5 मिनट बाद तुम्हारा बिल 2500 रुपए का बन गया और घर आकर सोचते हो यार मैंने ये सब खरीदा ही क्यों। या फिर रेस्टोरेंट में सबसे महंगी डिश देखकर तुमने उससे थोड़ी सस्ती वाली ऑर्डर कर दी, जबकि असल में तुम्हें सबसे सस्ती वाली ही पसंद थी। अजीब बात है ना। हम सोचते हैं कि हम हर फैसला दिमाग से लेते हैं, लेकिन सच क्या है, हमारे ज्यादातर फैसले पहले ही किसी और चीज से प्रभावित हो चुके होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सबसे डरावनी बात, हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, यानी हम गलतियां करते हैं और वही गलतियां बार बार करते हैं, इतनी बार कि वो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगने लगती हैं। और यही वजह है कि आज की वीडियो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो बताती है कि इंसान इरैशनल होता है, लेकिन रैंडम नहीं, प्रेडिक्टेबली इरैशनल। मतलब हमारी बेवकूफियां भी एक पैटर्न फॉलो करती हैं, और अगर तुम वो पैटर्न समझ गए तो जिंदगी के बहुत सारे गलत फैसले होने से पहले ही पकड़ लोगे। लेकिन भाई, जो पहली गलती हम करते हैं वो शायद तुम अभी भी हर दिन कर रहे हो। देखो, हम सबको लगता है कि हम लॉजिकल इंसान हैं। हम कंपेयर करते हैं, सोचते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। कम से कम हमें ऐसा लगता तो है। लेकिन अगर ऐसा सच होता तो इतने लोग बेकार सब्सक्रिप्शंस क्यों लेते? इतने लोग सेल देखकर बिना जरूरत शॉपिंग क्यों करते? इतने लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्यों फंसे रहते? इतने लोग बार बार वही फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्यों दोहराते? समस्या इंटेलिजेंस की नहीं है, समस्या ये है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है, और कई बार वही शॉर्टकट हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। इस किताब में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स बताए गए हैं जिनसे पता चलता है कि इंसान का दिमाग जितना स्मार्ट है उतना ही आसानी से मैनिपुलेट भी हो जाता है। और पहली ट्रिक इतनी कॉमन है कि शायद तुमने आज ही उसका शिकार किया होगा। 1, हम एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव सोचते हैं भाई। मान लो तुम मोबाइल खरीदने गए, पहला फोन है 20,000 का, दूसरा है 23,000 का, तीसरा है 60,000 का। अब अचानक 23,000 वाला फोन तुम्हें बहुत सस्ता लगने लगता है। लेकिन रुको, अभी 5 मिनट पहले 23,000 तुम्हें महंगा लग रहा था। तो बदला क्या? फोन नहीं, सिर्फ कंपैरिजन बदल गया। यही हमारे दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम किसी चीज की वैल्यू अकेले डिसाइड नहीं करते, हम हमेशा उसके आसपास की चीजों से कंपेयर करते हैं। और कंपनीज यही खेल खेलती हैं। एक बहुत महंगा ऑप्शन सामने रख दो, बाकी सब रीजनेबल लगने लगते हैं। इसीलिए कई कैफे में 400 रुपए की कॉफी के साथ 900 रुपए वाली भी होती है। बहुत कम लोग 900 वाली लेते हैं, लेकिन उसे देखकर 400 वाली सडनली वर्थ इट लगने लगती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का जूते खरीदने गया, उसका बजट था 2,000 रुपए। शॉपकीपर ने पहले 8,000 वाले शूज दिखाए, फिर 6,000 वाले, फिर 4,000 वाले और आखिर में 2,999 वाले। अब उस लड़के को 2,999 वाले शूज सस्ते लगने लगे। वो खुश होकर घर आया, उसे लगा उसने स्मार्ट डिसीजन लिया। लेकिन सच, अगर शुरुआत 1,500 वाले शूज से होती तो शायद 2,999 वाले उसे महंगे लगते। यानी डिसीजन वही था, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट बदल गया और पूरा डिसीजन बदल गया। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर मैंने बाकी ऑप्शंस देखे ही ना होते तो क्या मैं फिर भी यही चीज कॉपीडता? अगर जवाब हाँ है तो शायद डिसीजन तुम्हारा है। अगर जवाब पता नहीं है तो शायद डिसीजन तुम्हारा नहीं, तुम्हें दिखाए गए कंपैरिजन का है। और भाई, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगली गलती उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हम कई बार किसी चीज को सिर्फ इसलिए फ्री समझकर उठा लेते हैं क्योंकि उसके आगे लिखा होता है फ्री, और यहीं से शुरू होता है दिमाग का सबसे बड़ा इल्यूजन। 2, फ्री शब्द सुनते ही हमारा दिमाग बदल जाता है भाई। एक सवाल, अगर तुम्हें 2 चॉकलेट्स दिखाई जाएं, पहली 20 रुपए की है, दूसरी 5 रुपए की, ज्यादातर लोग थोड़ी देर सोचेंगे। अब वही एक्सपेरिमेंट बदलते हैं, पहली चॉकलेट 15 रुपए की कर दी और दूसरी बिल्कुल फ्री। अजीब बात पता है, अब लोग सोचते भी नजंट, सीधा फ्री वाली उठा लेते हैं। क्यों? क्या वो सबसे अच्छी थी? जरूरी नहीं, लेकिन हमारा दिमाग फ्री को सिर्फ कम कीमत नहीं समझता, वो उसे जीरो रिस्क समझता है, और यहीं खेल शुरू होता है। इसीलिए शॉपिंग एप्स लिखती हैं फ्री डिलीवरी, बाय 2 गेट 1 फ्री, फ्री ट्रायल। अब सच बताना, कितनी बार तुमने फ्री ट्रायल लिया और बाद में सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना ही भूल गए? या सिर्फ फ्री डिलीवरी पाने के लिए ऐसी चीज खरीद ली जिसकी जरूरत ही नहीं थी, यानी फ्री के चक्कर में तुमने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जब भी फ्री दिखे अपने आप से पूछो,
अगर ये फ्री ना होता तब भी क्या मैं इसे लेता? अगर जवाब नहीं है तो भाई फ्री नहीं, ट्रैप है। लेकिन अभी जो बात आने वाली है वो शायद तुम्हारी डेली लाइफ का हिस्सा है, और यहीं सबसे ज्यादा लोग मैनिपुलेट होते हैं। 3, पहली कीमत ही तुम्हारे दिमाग में एंकर बन जाती है। मान लो तुम किसी मॉल में जाते हो, एक जैकेट पर लिखा है 10,000 रुपए, नीचे बड़ा सा स्टिकर, नाउ ओनली 4,999 रुपए। तुरंत दिमाग बोलता है वाह 5,000 बच गए। लेकिन रुको, क्या जैकेट सच में 10,000 की थी या सिर्फ तुम्हें ऐसा महसूस कराया गया? यही है एंकरिंग इफेक्ट। जो पहली संख्या तुम देखते हो वही तुम्हारे दिमाग का रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। उसके बाद हर चीज उसी से कंपेयर होती है। इसलिए रियल एस्टेट हो, सैलरी नेगोशिएशन हो या ऑनलाइन सेल, पहली कीमत बहुत सोच समझकर दिखाई जाती है। एक दोस्त ने लैपटॉप खरीदना था, उसका बजट 60,000 था, लेकिन सेल्समैन ने पहले 1.5 लाख वाला लैपटॉप दिखाया, फिर 1 लाख वाला, फिर 75,000 वाला और आखिर में 62,000 वाला। अब 62,000 उसे सस्ता लगने लगा, जबकि वो बजट से ऊपर था। सेल्समैन ने लैपटॉप नहीं बेचा, उसने उसके दिमाग में एंकर लगा दिया। तो अगली बार कोई भी प्राइस देखकर एक्साइटेड होने से पहले गूगल कर लो, कंपेयर कर लो और पूछो ये प्राइस सच में अच्छी है या मुझे सिर्फ अच्छी लग रही है। दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन भाई अब जो बात आने वाली है वो शॉपिंग से भी आगे की है। ये तुम्हारे रिश्तों, करियर और पूरी जिंदगी के फैसलों को बदल देती है। 4, हम चीजों की आदत बहुत जल्दी बना लेते हैं। सोचो, पहली सैलरी मिली थी, कितनी खुशी हुई थी ना? पहला स्मार्टफोन, पहली बाइक, पहली वॉच, पहले कुछ दिन लगता था बस अब जिंदगी सेट है। फिर क्या हुआ? कुछ महीनों बाद वही चीज नॉर्मल लगने लगी, अब उससे भी बेहतर चाहिए। इसे कहते हैं एडेप्टेशन। हम किसी भी खुशी के लेवल के इतने जल्दी आदी हो जाते हैं कि वो खुशी धीरे धीरे गायब हो जाती है। यही वजह है कि बहुत लोग हमेशा नेक्स्ट अपग्रेड के पीछे भागते रहते हैं। नई कार, नया फोन, नई जॉब, लेकिन सेटिस्फैक्शन फिर भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम चीजों की नहीं, हमारे दिमाग की है। तो इसका छोटा सा सॉल्यूशन क्या है? कभी कभी रुक कर पीछे देखो। सोचो, 1 साल पहले जिस चीज के लिए तुम मेहनत कर रहे थे, क्या वो आज तुम्हारे पास है? अगर हाँ, तो 1 मिनट उसके लिए थैंकफुल महसूस करो। ये छोटी सी आदत तुम्हें हमेशा नेक्स्ट के पीछे भागने से बचा सकती है। लेकिन भाई अब आखिरी पॉइंट पूरी किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है, और अगर तुमने उसे समझ लिया तो शायद तुम अपने डिसीजंस को पहले से कहीं बेहतर कंट्रोल कर पाओगे। वहीं से इस किताब का असली मैसेज शुरू होता है। 5, हम सोचते हैं कि हम खुद फैसले लेते हैं, लेकिन कई बार माहौल हमारे लिए फैसला कर चुका होता है भाई। एक छोटा सा सवाल, अगर तुम्हारे सामने टेबल पर एक प्लेट में सेब रखा हो और दूसरी प्लेट में चिप्स और चॉकलेट, तो बिना ज्यादा सोचे तुम किसकी तरफ हाथ बढ़ाओगे? ज्यादातर लोग चिप्स की तरफ। अब वही सीन बदलते हैं, टेबल पर सिर्फ सेब रखा है। अब अचानक हेल्दी चॉइस करना आसान हो गया। क्या तुम्हारी विल पावर बदल गई? नहीं, सिर्फ एनवायरनमेंट बदल गया। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति को दोष देते हैं, जबकि असली वजह हमारा आसपास का माहौल होता है। अगर मोबाइल हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगा तो तुम उसे बार बार उठाओगे। अगर जंक फूड घर में भरा होगा तो डाइट टूटेगी। अगर पढ़ने बैठते ही इंस्टाग्राम खुल जाता है तो प्रॉब्लम तुम नहीं, तुम्हारा सेटअप है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें अपना एनवायरनमेंट बदलना चाहिए। एक लड़का हर रात सोचता था आज जल्दी सोऊंगा, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर जाता, फोन हाथ में, एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते देखते रात के 2 बज जाते। उसे लगता था मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। फिर उसने सिर्फ एक चीज बदली, सोने से पहले फोन दूसरे कमरे में रख दिया। बस, कोई नया मोटिवेशन नहीं, कोई 5 AM चैलेंज नहीं, कोई बड़ी टेक्निक नहीं, और कुछ ही दिनों में उसकी नींद ठीक होने लगी। क्यों? क्योंकि उसने खुद को नहीं, अपने माहौल को बदला। इसलिए अगर तुम कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो उसे आसान बना दो। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे मुश्किल बना दो। कई बार सक्सेस विल पावर से नहीं, डिजाइन से आती है। तो भाई आज हमने क्या सीखा? पहला, हम चीजों की कीमत अकेले नहीं देखते, हम कंपेयर करते हैं। दूसरा, फ्री शब्द हमारा दिमाग बंद कर देता है। तीसरा, पहली दिखाई गई कीमत हमारे फैसले को एंकर कर देती है। चौथा, हम हर खुशी के आदी हो जाते हैं, इसलिए हमेशा नेक्स्ट चीज के पीछे भागते रहते हैं। और पांचवा, हमारे फैसलों पर हमारे आसपास का माहौल हमारी सोच से कहीं ज्यादा असर डालता है। अब सोचो, अगर हमारा दिमाग इतनी आसानी से हमें बेवकूफ बना सकता है तो क्या हर बार गलती हमारी है? शायद नहीं, लेकिन अगली बार वही गलती दोहराना वो जरूर हमारे हाथ में है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है,
तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस उसे समझे बिना उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। कई बार जो फैसला तुम्हें सबसे सही लग रहा होता है, वही फैसला किसी और ने तुम्हारे लिए पहले से तैयार कर रखा होता है। इसलिए अगली बार जब तुम कुछ खरीदो, कोई बड़ा फैसला लो या सिर्फ किसी चीज की तरफ आकर्षित हो जाओ, तो 1 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या यह फैसला सच में मेरा है या मेरा दिमाग फिर से किसी पैटर्न में फंस गया है। हो सकता है यही एक सवाल तुम्हें जिंदगी की कई महंगी गलतियों से बचा ले। अब कमेंट में मुझे बताओ, तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा फैसला लिया था जिसे बाद में सोचकर लगा, यार मैंने ये किया ही क्यों। हो सकता है तुम्हारा अनुभव किसी और की सबसे बड़ी सीख बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।